नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से बंगाल की और आज बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि जिसके डर से फाल्टा में हर कोई थर-थर कांपता था, आज उस जहांगीर खान को उसी फाल्टा में हाफ पैंट और टी शर्ट में पुलिस ने घुमाया है। ना सिर्फ घुमाया बल्कि हर जगह ले जा करके ये भी दिखाया लोगों को कि आपको इनसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अब वो बाहर भी नहीं गएगा जो उनसे कोई डरने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में जो एक भय का माहौल था उसको खत्म करने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया कि जिसका आपको डर लग रहा था उसको आज पुलिस पूरे बीच चौराहे पर घुमा रही है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने वीडियो देख लिया, अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पुलिस ने ना सिर्फ परेड निकाली बल्कि लोगों के मन से उस भय को भी खत्म किया जिसका पिछले कई दशकों से एक प्रकार से उन लोगों के मन में भय था जो लोग खास करके फाल्टा में रह रहे थे, क्योंकि फाल्टा में आपको भी पता होगा कि किस प्रकार से वहां मतदान होता था। कोई भी वोट डालने के लिए अगर जाता था तो उसको ये कहा जाता था या तो आप जहांगीर खान को वोट डालेंगे और नहीं तो आप वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार जब सरकार बदली और शुभेंदु की सरकार बनी, उसके बाद जो रिपोलिंग हुई फाल्टा में, तो आपने देखा कि किस प्रकार से 1,09,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी की वहां जीत हुई और ये उससे पहले ही मैदान छोड़ दिया था, क्योंकि इसको इस बात का आभास हो गया था कि अगर वो चुनावी मैदान में डटा रहा तो उसकी खैर नहीं है। हालांकि अभी भी खैर नहीं है। अब जिस प्रकार से उसको नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करके ले आया गया है, उसके बाद से तो अब वो बहुत सारे राज भी उगलेंगे। तो आप इस वीडियो को जो खास करके आज सर्कुलेट किया गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, जहांगीर खान एक भय का पर्याय था और ये लोगों को डरा के रखता था। खास करके बहुसंख्यक हिंदुओं को, बंगाली हिंदुओं को डराता था। और इसको सह थी ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की। और ये लोगों के वोट देने से पहले ही उनका वोट पोल करवा दिया करता। जैसे कोई गांव है, इसकी पूरी मैपिंग रहती थी इसकी टीम की कि कौन सा वोटर बीजेपी को वोट दे सकता है या सीपीएम को वोट दे सकता है। तो उनका वोट वो पहले ही अपने उस पर पाले में गिरवा लेता था, टीएमसी के पाले। तो ना केवल ये धमकाता था बल्कि दूसरों का वोट भी जो है वो टीएमसी के पाले में गिराता था। तो पूरा इसका एक नेक्सस था और आज ना कल इस पाप का अंत होना था। और अब देखिए, जब से ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हुई है, बंगाल के जितने पापी हैं, जितने अपराधी हैं और जो टीएमसी से ही खाद पानी ले रहे थे, सबका जो है ट्रायल शुरू हो रहा है किसी न किसी रूप में। ये नेपाल जाके फिर नेपाल से पाकिस्तान भागने के चक्कर में था जहांगीर, उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद अब देखिए, एक बार फाल्टा में इसको घुमाकर पुलिस ने ये साबित किया, दिखाया कि अब इसका जो भय का साम्राज्य था वो खत्म हो गया, लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है। और हाफ पैंट और टी शर्ट में घुमाने का ये भी मतलब है कि एक अपमान करना, अपमानजनक व्यवहार किया गया है, ताकि इसका जो एक डॉन डम जो था, यानी कहते हैं ना कि डॉन जो ये था, ये डॉन को इस तरह से ये डॉन वाली छवि को पुलिस जो है वो धुलना चाह रही थी, उसको धूमिल करना चाह रही थी कि लोगों के जहन में वो डॉन वाली छवि ना रहे कि जहांगीर खान आ गया है तो एक डॉन के रूप में आ गया है, उससे सबको डरने की जरूरत है। उसको एक प्रकार से लोगों के मन स्थिति से उसको निकाल करके बाहर कर दिया गया। बिल्कुल। और ये तो अभी शुरुआत है, इस पर बहुत सारे
अपने पापों का प्रायश्चित करना है, और वो प्रायश्चित यही होगा कि ये लंबे समय तक जेल जाएगा। इस पे कई मुकदमे लगने हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है, बहुत सारे मुकदमे लगेंगे, और वो इसके जितने चट्टे बट्टे वो ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसराफाइल खान था, जो हिंदू महिलाओं को धमकी देता था कि तुम्हारी बेटियों को उठा लेंगे, तुम्हारे बेटों को उठा लेंगे। तो ये पूरा एक, समझिए, एक डाकू का राज चल रहा था। और सोचिए कि ये लोग संविधान की बात करते हैं, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, या अब तो राहुल भी उसके साथ बैठ रहे हैं, जो खुद शिकायत करते थे कि टीएमसी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हजारों करोड़ की लूट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, अब उसको वीपी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफर दे रहे। तो आप समझ लीजिए कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको संविधान केवल अपने पापों को छुपाने के लिए एक पर्दा चाहिए, वो संविधान है। अदरवाइज इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रमणि पार्क में जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी ममता बनर्जी, लास्ट टाइम जो कलकत्ता में किया था, तो बाबा साहब के प्रतिमा पर वो फूल अर्पित करने गई थी। भाई, बाबा साहब के करोड़ों फॉलोवर्स जो है दलित समाज के, उनको तो तुमने कुचल के रख दिया इन्हीं जिहादियों के हाथों से। बिल्कुल। तो कोई वो नहीं है। ये सब, अब देखिए, अब ये अंत काल आ गया। अंत काल क्या आ गया? देखिए, ये तो प्यादे थे जब बादशाह और महारानी पिट रही है, यानी जब सेनापति था अभिषेक बनर्जी और महारानी थी ममता बनर्जी, जब वही लोगों का ठिकाना नहीं कि उनका अगला घर क्या होगा। टीएमसी में रहेगी, कौन सी टीएमसी ये रहेगी, क्योंकि टीएमसी तो दो धड़े में बट गई है।